अहमदाबाद में आज से इंटरनेशनल फ्लावर शो का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में अहमदाबाद के फ्लावर शो का उल्लेख करते हुए उसे हर किसी का मन मोह लेने वाला बताया। आपको भी फ्लावर शो का दीदार करवाते हैं। मन को मोह लेने वाली ये भव्य तस्वीरें हैं अहमदाबाद में लगे 14वें इंटरनेशनल फ्लावर शो की। यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल तो लोगों को आकर्षित कर ही रहे हैं, लेकिन इस फ्लावर शो के जरिए और भी बहुत शानदार कृतियां और झांकियां देखने को मिल रही हैं। भारत एक गाथा थीम के साथ शुरू हुए इस फ्लावर शो में फूलों से ऐसी ही भव्य आकृतियां बनाई गई हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई हैं। यहाँ 30 मीटर व्यास का भव्य पुष्प मंडल और सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा पुष्प चित्र प्रदर्शित किया गया है। इन दोनों ही कृतियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पहला रिकॉर्ड विश्व के सबसे बड़े फ्लावर मंडला का है, जबकि दूसरा रिकॉर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े फ्लावर पोर्ट्रेट का है। देश के भी विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ फ्लावर शो देखने के लिए पहुँचते हैं। मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फ्लावर शो, जिसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों किया गया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सरदार पटेल एट 150 इसे, और उसके बिल्कुल नीचे की तरफ फ्लावर मंडला है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान भी मिला है। फ्लावर शो की बात करें तो लगातार तीसरा साल है जब फ्लावर शो के अंदर जो अलग अलग आकृतियाँ यहाँ पे बनाई जाती हैं फूलों के साथ, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। ये लगातार तीसरा मौका है जब इस फ्लावर शो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस बार यहाँ आधुनिक भारत की प्रगति की गाथा को फूलों के जरिए दर्शाया गया है। फूल, कला और कल्पना के संगम से भारत के इतिहास, संस्कृति, उपलब्धि और भावनाओं को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया गया है। मेरी बाईं तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अटल ब्रिज, और उसके बिल्कुल नीचे से बहती हुई साबरमती नदी की तस्वीरें आपको यहीं फ्लावर शो में से दिखाई पड़ेंगी। और फ्लावर शो की अगर बात करें तो ये 14वां साल है जहां लगातार अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो की शुरुआत की जाती है और लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी यहाँ पे दिखती है। लेकिन अभी फ़िलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन की अगर बात करें तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर तेज़ी से कामकाज जारी है। और रेल मंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि 15 अगस्त 2027 से पहले सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन उसी के साथ की तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल आपको दिख रहा है, साथ ही में वेलकम टू कॉमनवेल्थ 2030 यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। यानी 2030 में जो कॉमनवेल्थ अहमदाबाद में आयोजित होने वाला है उसका समावेश इस फ्लावर शो में किया गया है। फ्लावर शो के अंदर अलग अलग फूलों का समावेश यहाँ पे किया जाता है। लाखों फूल से यहाँ पे अलग अलग जो आकृतियाँ हैं वो यहाँ पे बनाई जाती हैं। इसके बिल्कुल थोड़े बाईं तरफ जैसे ही आप जाते हैं तो ओलंपिक की भी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिलती है। 2036 ओलंपिक को लेकर भारत प्रयासरत है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2036 में जो ओलंपिक खेला जाना है उसकी भी मेजबानी भारत को मिले। वहीं दूसरी तरफ देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी दर्शाया गया है। भारत की पौराणिक धरोहर को दर्शाने वाला शाश्वत भारत जोन भी है, जिसमें समुद्र मंथन, गीता सार, गोवर्धन लीला, गंगा अवतरण और राम सेतु जैसे पौराणिक प्रसंगों को पुष्प शिल्पों के माध्यम से कलात्मक रूप में पेश किया गया है। भारत के विज्ञान में जो भारत लगातार आगे की तरफ प्रयासरत है उसे यहाँ पे दिखाया गया है। निसार सैटेलाइट की तस्वीरें यहाँ पे हैं, साथ ही में इसरो की तस्वीर जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जो पोर्ट्रेट यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है उसी पोर्ट्रेट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। और साथ ही में ये पूरी वो जगह है, फिलहाल मेरी मौजूदगी भारत की जो अलग अलग सिद्धियाँ हैं उस जोन में है। ऐसे ही 6 जोन बनाए गए हैं। मेरे आगे की तरफ पौराणिक जोन भी यहाँ पे हैं, साथ ही में अलग अलग संस्कृतियों की झांकी यहाँ पे बनाई गई है। बच्चों के लिए एक अलग से स्पोर्ट्स पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है जिसमें स्पाइडरमैन समेत अलग अलग झांकियाँ तैयार की गई हैं। जो फ्लावर मंडल और जो सरदार पटेल का पोर्ट्रेट है उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। साथ ही में 6 अलग अलग जोन में लाखों की फूलों का समावेश करके अलग अलग जो झांकियां हैं वो तैयार की गई हैं।
फ्लावर शो की यात्रा एक भव्य प्रवेश द्वार से होती है, जहां 2 विशाल पुष्प सिंह स्वागत करते नजर आते हैं, जो भारत के साहस, गौरव और अडिगता के प्रतीक हैं। प्रवेश जोन में कमल फव्वारे के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव को फूलों से सुसज्जित कर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न त्योहारों को समर्पित विशेष जोन भी बनाए गए हैं। पुष्पकला के माध्यम से यहाँ दीपावली का प्रकाश और आशा का संदेश, होली के रंग की खुशियाँ, ओणम की पारंपरिक सौम्यता और बिहू के लयबद्ध जैसे उत्सवों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर को भी यहाँ उकेरा गया है। यहाँ बच्चों के लिए एक विशेष रंगीन और आनंदमय जोन भी तैयार किया गया है, जहाँ कार्टून पात्रों के जरिए मनोरंजन और कल्पना की दुनिया रची गई है। इस फ्लावर शो में फूलों से सुसज्जित जो आकृतियां बनाई गई हैं, उनमें भारतीय शास्त्रीय और लोक नृत्य परंपराओं को समर्पित जोन भी है, जिसमें कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा और कथकली जैसे नृत्य रूपों को भी प्रस्तुत किया गया है। इस जोन के केंद्र में भगवान नटराज का भव्य रूपांकन है, जो भारत की कलात्मक समृद्धि, परंपरा की निरंतरता और लय की सार्वभौमिक भाषा का प्रतीक है। इस फ्लावर शो में स्त्री सशक्तिकरण थीम पर तैयार किए गए एक विशेष स्कल्पचर का भी अनावरण किया गया है। तो अगर आप भी इस अनुपम फ्लावर शो का दीदार करना चाहते हैं, तो आपके पास 22 जनवरी तक इसे देखने का मौका है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नववर्ष के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने दर्शन पूजन से वर्ष की शुरुआत की। अंबाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अलग अलग मंदिरों में लोग अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं और नए साल के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं। दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी है। सभी भक्तों के चेहरे पर भक्ति और आस्था का उत्साह है, क्योंकि वो अपने आराध्य के दर से नए साल का शुभारंभ करने की मनोकामना लेकर आए हैं। और हम लोग राजकोट से आए हैं, पूरा संघ आया है, पूरे माई परिवार आया है, पूरा 70 से भी ज्यादा लोग हैं। और वो सब आज के पावन अवसर पर, जो कि 2026 का पहला दिन है, उसके अवसर पर माँ अम्बे के दर्शन करने के लिए आए। कई लोग छुट्टियां मनाते थे, वो लोग जाते थे हिल स्टेशन पर। हम लोग माँ की भक्त है, इसलिए हम लोग माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं। जय अम्बे। क्या आम और क्या खास, हर कोई नए साल की शुरुआत माता रानी के दर्शन से करना चाहता है। गुजरात सरकार के पर्यावरण मंत्री भी अंबाजी मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। पूरे भारतवर्ष में आज किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, जितने भी स्पिरिचुअल प्लेस है, वो स्पिरिचुअल प्लेस पे टूरिज्म बढ़ा है। हम चाहे अयोध्या की बात करें, कि चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे सोमनाथ की बात करें, चाहे अंबाजी की बात करें, हर स्पिरिचुअल प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े। अयोध्या जैसे क्षेत्र को तो रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि अब यहाँ आना बंद करें, रास्ते कुछ बंद किए गए, इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड, ये नया भारत है कि जहाँ पे नए साल में लोग किसी और की ओर नहीं, लेकिन भगवान के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साल 2026 के पहले दिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा भी अंबाजी मंदिर पहुंचे। उन्होंने भी मंदिर में माता रानी के दर्शन किए और उनका आभार प्रकट किया। बहुत खुशी है। देखिए, सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आज दर्शन, इतने अच्छे दर्शन हुए, और माता कृपा करे, पूरे सभी के ऊपर कृपा करे, देश के ऊपर कृपा करे। जय अम्बे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में भी भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। श्रद्धालु पूजा आरती में शामिल होकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं।
आज देश के मशहूर कारोबारी मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ महादेव के दर पर दर्शन करने पहुंचे। मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी और छोटे बेटे अनंत अंबानी ने भी पूरे भक्ति भाव से भगवान की आराधना की। भक्तों का मानना है कि नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शन करने से पूरे साल सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद बना रहता है। यही वजह है कि आस्था के धाम पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे हैं। मंदिरों में लोग मंगल कामना करने पहुंचे हैं। सबकी यही दुआ है कि शांति और सद्भाव के साथ इस साल में सबके जीवन में खुशहाली आए। अंबाजी से शक्ति सिंह परमार के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट में नव वर्ष के अवसर पर हनुमान दादा जयंती का भव्य आयोजन किया गया। भक्ति उत्सव में बड़ी संख्या में हनुमान के स्वरूप में बच्चे शामिल हुए। यह आयोजन नई पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखने, आध्यात्म से जोड़ने के उद्देश्य से किया गया। यहाँ हर बच्चा हनुमान का रूप है। बच्चे बच्चे में हनुमान का स्वरूप है। राजकोट में हनुमान भक्तों का मेला लगा है। गुजरात के राजकोट में हनुमान लीला का मंचन जिसने देखा देखता रह गया। नए साल का स्वागत यहाँ कुछ इसी अंदाज में हुआ। जहाँ तक नजर थी, हनुमान के स्वरूप में बच्चे थे और उनकी लहराती गदाएं थी। दरअसल नए साल के मौके पर राजकोट में हनुमान दादा जयंती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर का बच्चा हनुमान के स्वरूप में शामिल हुआ। विशाल मंच पर हनुमान और श्री राम के स्वरूप को देखकर लोग जयकारे लगाने लगे। आज की नई पीढ़ी को आध्यात्म से जोड़ने के लिए हनुमान सेतु बनकर उभरे हैं। दरअसल हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है, एक चैत्र मास की पूर्णिमा और दूसरी कार्तिक मास में। राजकोट में दादा जयंती साल के अंत और नए साल के आरंभ में मनाई जाती है। तो युवा लोग हमारे हैं शराब के कुछ ड्रग्स के नशों में जा रहे हैं, उनको पीछे लाने का और संस्कृति में जोड़ने का सबसे बड़ा जो कोई काम है तो हनुमान चरित्र है। इसलिए हनुमान चालीसा कथा के माध्यम से ये हमारा थोड़ा छोटा सा प्रयास है और इससे हमारी भारतीय संस्कृति और जो संप्रदाय है सब हिंदू सनातन धर्म में अलग अलग, वो सब हनुमान जी से जुड़ जाएंगे। ऐसा एक छोटा सा प्रयास है। हनुमान में इस माहौल में केवल बच्चों का उत्साह ही नहीं दिखा, बल्कि मंच पर साधु संतों के साथ राम लक्ष्मण जैसे वेशभूषा में दूसरे बच्चे भी मौजूद रहे। बच्चों के उत्साह ने मंच के सामने बैठे लोगों में भी जोश भर दिया। जमकर भगवा ध्वज लहराए गए और बजरंग बली के जयकारे लगे। हनुमान जयंती का यह भव्य आयोजन पूरी तरह बच्चों को समर्पित रहा। इस दौरान आकर्षण का केंद्र रहा 151 किलो का केक। आज तो बहुत अच्छा फील हुआ और ये सब पहली बार मैंने देखा कि हनुमान जी का बर्थडे ऐसा मनाया हुआ है और यहाँ पे बहुत एंजॉय किया और बहुत मजा आया। गुजरात में इस आयोजन की शुरुआत करीब 5 साल पहले हुई है। नए साल के मौके पर हर साल अलग अलग शहरों में हनुमान जयंती का ऐसा ही भव्य आयोजन होता है। ये उत्सव नई पीढ़ी को न केवल आध्यात्म और संस्कारों से जोड़ रहा है, बल्कि इस उत्सव के जरिए एक सामाजिक संदेश भी लोगों को पहुंच रहा है।
टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब किसान भी पारंपरिक कृषि को छोड़कर नए नए प्रयोग करने लगे हैं और इसमें उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। ऐसे ही किसान हैं डांग ज़िले के जिग्नेश भोये। जिग्नेश अब नई तकनीक और सरकार की सब्सिडी का फ़ायदा उठाकर स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है। आदिवासी बहुल डांग जिले के मोटा मालूंगा गांव में इस युवा ने खेती की परंपरा को नए प्रयोग से बदल दिया है। 10वीं तक पढ़े जिग्नेश भोई सरकारी सब्सिडी और आधुनिक तकनीक के सहारे स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। वैसे तो डांग जिले के किसान बरसों से नागली, ज्वार, बराई और धान जैसी पारंपरिक खेती से जुड़े रहे हैं। जिग्नेश का परिवार भी कई पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक खेती कर रहा था, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए जिग्नेश ने कुछ नया करने की ठानी। इन्होंने सरकारी योजना का फायदा उठाते हुए 5 साल पहले स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और अब सालाना 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं एक स्ट्रॉबेरी फार्मर हूँ। मैं कुछ सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा हूँ और मेरे पूर्वज पारंपरिक खेती कर रहे थे। पारंपरिक खेती में हमको इतना खेती में ग्रोथ नहीं मिला, इसलिए हमने आधुनिक खेती पे आए और स्ट्रॉबेरी की खेती चालू की। और इस स्ट्रॉबेरी की खेती से हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया और इस हमारी खेती स्ट्रॉबेरी की खेती देख के काफ़ी युवा किसानों को प्रोत्साहन मिला और अभी हमारे गांव के 3-4 किसान और स्ट्रॉबेरी की खेती में आगे आए हैं। जिग्नेश को स्ट्रॉबेरी की खेती करते हुए देखकर अब आसपास के गांव वाले भी प्रेरित हो रहे हैं और उनसे स्ट्रॉबेरी की खेती करना सीख रहे हैं। गांव के कुछ किसानों ने तो स्ट्रॉबेरी की खेती भी शुरू कर दी है। मैं नवयुवा डांग जिला का खेडूत हूँ। मैं 4 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती करता आ रहा हूँ। हमारे घर में पहले पारंपरिक खेती नागली, वरई, अड़द ये हो रही थी। फिर मैंने मेरे दोस्त जिग्नेश भाई को मैंने देखा, वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे थे। मैंने उसको पूछा, उसने बोला कि आप ये स्ट्रॉबेरी की खेती को लगाओ। स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसानों को सरकार पौधे और मल्चिंग पेपर के लिए 75% सब्सिडी देती है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई और पैकिंग बॉक्स पर भी 75% सब्सिडी मिलती है, जिससे नई पीढ़ी के युवा किसानों की अच्छी कमाई भी हो रही है। डांग जिले का जो भौगोलिक परिस्थिति है उस अनुसार यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का पाक बहुत ही अनुकूल है। यहाँ पे एक युवा और नया खेडूत जो जिग्नेश भाई करके है, जिग्नेश भाई मधु भाई भोये, उसने स्ट्रॉबेरी की नई खेती की है। लास्ट ईयर भी खेती की थी, लेकिन थोड़ा ओछा विस्तार में की थी। डांग जिले की आबो हवा भी स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए अनुकूल है। फिलहाल जिग्नेश ने 2 एकड़ जमीन पर 40,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। गांव में तैयार स्ट्रॉबेरी अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट जैसे बड़े बड़े शहरों में भेजी जाती है। डांग से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। सुरेंद्रनगर जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चोटीला और सायला तालुका के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती का पर्दाफाश किया। आरोपी दूसरी खेती के आड़ में गैर कानूनी ढंग से गांजे की खेती कर रहे थे। इसके भनक लगते ही पुलिस ने छापा मारा। अलग अलग खेतों से गांजे के पौधे उखाड़कर जब्त किए। गांजे का दाम 18 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है। पूछताछ करके पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रैकेट के तार कहां तक फैले हैं। सूरत में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। वेसू में सड़क पर रेस लगा रही 2 लग्जरी कारें एक तीसरी कार से भिड़ गईं। एक महिला और एक बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। महिला बच्चा स्विफ्ट कार में था। सड़क पर रेस लगा रही तेज़ रफ्तार की BMW और महिंद्रा की BE6 कार में ज़ोरदार स्विफ्ट में इन दोनों कारों ने टक्कर मार दी। दोनों लग्जरी कारों में सवार लोग फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है।